जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि चलते फिरते मंत्रों का जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप हम चलते फिरते भी कर सकते हैं और क्या चलते फिरते किए जाने वाले मंत्रों का जाप का फल हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलते फिरते मंत्रों का जाप किया जा सकता है, पर कुछ मंत्र का ही जाप चलते फिरते किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सब मंत्रों का जाप चलते फिरते किया जा सके। दोस्तों, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका जाप चलते फिरते करने से भी आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आपकी साधना का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गुरु मंत्र। गुरु मंत्र वह मंत्र है जो गुरु द्वारा आपको दिया जाता है, जिस मंत्र में पहले से ही चेतना होती है और कुछ जाप से ही वह जागृत हो जाता है। गुरु मंत्र का प्रभाव तो आपको सिर्फ 3 दिन में ही दिखने लगता है, जैसे इष्ट देव के सपने में दर्शन होना, आपकी इच्छा पूरा होना, आपकी ऊर्जा में वृद्धि, घटनाओं का पहले से ही आपको आभास हो जाना, वह गुरु मंत्र होता है जो गुरु के द्वारा आपको मिलता है। साथ ही अर्धचेतन मंत्र भी जो आधा जागृत होते हैं वह भी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। पर गुरु मंत्र को भी पहले 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन बैठकर लगातार जागृत करना होता है। इसके बाद ही आप इसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे आप पर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता और आप कहीं पर भी हो, आप पर कोई भी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर करता है तो वह भी असफल होगा। दोस्तों, गुरु मंत्र का 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के निरंतर जाप कर लेते हैं, उसके बाद आप मंत्रों का जाप चलते फिरते भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप इन मंत्रों का जाप जोर जोर से कर सकते हैं। इसका जाप आपको मानसिक रूप से ही करना होता है। ये तो हुई गुरु मंत्र की बात। अब हम बात करते हैं बाकी मंत्रों की। तो हम आपको बता दें, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला जाप मानसिक जाप, जो मन में ही किया जाता है। दूसरा जाप उपांशु जाप, जो ओठों के द्वारा किया जाता है, पर इसमें भी आपकी आवाज़ दूसरों को नहीं सुनाई देती। तीसरा जाप जो है वह वाचिक जाप है, जो जोर जोर से किया जाता है। इसकी ध्वनि अन्य लोगों को भी सुनाई देती है। तो 3 तरह से आप जाप कर सकते हैं: मानसिक जाप, उपांशु जाप और वाचिक जाप। सबसे उत्तम मानसिक जाप होता है, पर मानसिक जाप तक पहुंचने के लिए भी आपको वाचिक जाप का ही सहारा लेना पड़ता है। वाचिक जाप का जाप करके आपको मंत्र को अपने दिल में बैठाना होता है। इसके बाद आप उपांशु जाप करना होता है। ओठों के द्वारा इन मंत्रों का अभ्यास करने के लिए आपको सवा सवा महीने का जाप करना पड़ता है। इसके बाद ही आप मानसिक जाप कर सकने की अवस्था में आ सकते हैं। जब आप मानसिक जाप करने की अवस्था में आ जाते हैं तो चलते फिरते आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके बाद मंत्र का जाप आपको मस्तक में ही चलने लगता है। इसके बाद आप अजपा जाप की स्थिति में आ जाते हैं, जब मंत्र मस्तक में ही चलने लगता है। एक छोटी सी लाइन है: राम जाप करे मैं करूँ आराम। अर्थात इसके बाद आत्मा स्वयं ही जॉब करने लगती है और आपको कुछ नहीं करना होता। यह एक ऐसी अवस्था है जो आपके मन में स्वयं जॉब होने लगता है। इसमें आपका नियंत्रण नहीं रहता। इस मंत्र के जाप से ही आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इस अवस्था में आपके शरीर से को कुछ भी नहीं करना होता। आपकी आत्मा मंत्र का जाप स्वयं करने लगती है। ये मंत्र जाप की चरम अवस्था होती है। दोस्तों, अगर आप मंत्रों का जाप मंदिर अथवा किसी नदी के समीप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। अब हम बात करते हैं किन मंत्रों का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंचाक्षी मंत्र और शशाक्षी मंत्र का जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षी मंत्र है। इसका आप 21 दिन या 41 दिन बैठकर जाप करने के बाद चलते फिरते भी इसका जाप कर सकते हैं। साथ ही बीज मंत्र का जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किन मंत्रों का आप जाप चलते फिरते नहीं कर सकते। तो आपको बता दें, आप गायत्री मंत्र का जाप चलते फिरते नहीं कर सकते। इसके साथ ही नवाड़ मंत्र का भी जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। सावर मंत्र और तांत्रिक मंत्र, इन सब का जाप भी आप चलते फिरते नहीं कर सकते। इन सब के जाप करने के लिए आपको विशेष नियम का पालन करना होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।